अब हम देखते हैं अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमारा ये लास्ट फंक्शनल ग्रुप है जो आपको पढ़ना है, और इसको कार्बोक्सी ग्रुप भी कहा जाता है। मेनली आपको बोला जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भाई, एक कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन्स होंगे और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन, और यहां पर क्या होगा, एक बॉन्ड मिसिंग होगा। हमने पढ़ा था अगर कार्बन के साथ में OH लगा हुआ हो तो वो अल्कोहल ग्रुप का हो जाता है। फिर हमने देखा था भाई कार्बन के साथ में क्या लगा हुआ हो, हाइड्रोजन लगा हुआ हो और ऑक्सीजन अलग से लगा हुआ हो तो वो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है। कार्बन हो, ऑक्सीजन हो और बीच में लगा हुआ हो तो ये कीटोन हो जाता है। इसमें क्या डिफरेंस है जरा देखिए, कार्बन होगा, यहां पर OH होगा और साथ में डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन होगा। ये वाला जो OH है वो कंबाइंड है, ये सेपरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आता कहां से है मैं आपको बता देता हूं एक बार। जैसे वाटर की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करें तो आप पाएंगे एक तो H+ आयन बनता है और OH नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, तो ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये आयन है वो क्या है, कंबाइंड है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। ठीक है, तो यहां पर ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होगा। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ वैलेंसी पे ध्यान देना है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना, 4 से ज्यादा बॉन्ड ना बन रहे हो या 4 से कम ना बन रहे हो। समझ में आ रही बात है नहीं, अरेंजमेंट कैसा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली अब इतना एक्सपेंडेड फॉर्म में कौन लिखे तो ऐसे लिखा जाता है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अगर ये जो अभी आपको COOH बताया, यहां पे एक बॉन्ड फ्री होता है, मतलब यहीं पे आप कुछ ना कुछ लगा सकते हो। अब आप क्या लगाना चाहते हो, हाइड्रोजन लगाना चाहो तो हाइड्रोजन लगा सकते हो, या फिर कोई क्या लगा सकते हो, एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब एक कार्बन 3 हाइड्रोजन्स, या फिर 2 कार्बन्स भी लगा सकते हो, मतलब के इथाइल भी लगा सकते हो। अब इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी जरा समझिए। अगर मैंने क्या किया, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया तो ये बन जाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसकी नेमिंग क्या होगी, IUPAC। इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी, एक के लिए क्या यूज होता है, मेथ, तो मीथ, क्योंकि यहां पे सिंगल कार्बन है तो यहां पे एन आएगा, इन और आइन आता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और वहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स रिक्वायर्ड कितने होते हैं, 2। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो वो कौन से ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा, एल्केन ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा। तो मीथ इसलिए क्योंकि एक कार्बन है, एन इसलिए क्योंकि सिंगल कार्बन जो है वो एल्केन ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। और इसका सफिक्स क्या होता है, हाँ जी, सफिक्स इसका होता है ओइक एसिड। अच्छा, यहां पे ओइक और एसिड जो है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि एसिड है ये, एक्चुअली अलग से लिखा जाता है मीथेनोइक, और साथ में क्या आएगा, एसिड आएगा। समझ में आ रही बात यानी। अब जरा इसका नाम भी देख लेते हैं भाई, IUPAC। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा बताओ जरा, मेथ एथ प्रोप। 3 के लिए क्या होगा, प्रोप, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आप में क्या आएगा, ओइक एसिड। क्या बात समझ में आ रही है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब जरा आ जाइए डेफिनेशंस पर। वो कह रहे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर ये तो कंबाइंड है। कंबाइंड है वो एक अलग चीज है, बट यहां पर एक एटम है और एक यहां पर एटम है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के टोटल एटम्स कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन के कितना है, 1। समझ में आ रही बात है नहीं, और एक कार्बन का एटम है। अब जरा देखिए, वो आपसे कह रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड ग्रुप।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक एसिड। इसको हम कंज्यूम भी करते हैं, खाते भी हैं, ठीक है। अच्छा, इधर जरा देखिए, दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए इनके एग्जांपल्स क्या है भाई। इसका फॉर्मूला क्या है? देखो CnH2n और साथ में O2, यहां पे ऑक्सीजन कितने होते हैं? 2। अब जरा देखो इधर, जैसे कि मान लीजिए 1 पुट किया तो 1, 2 1 जा 2 और यहां पे क्या आ जाएगा? O2। अब देखो यहां पे थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है कि एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, वैसी बात तो यहां पे देखो 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। जब भी 2 ऑक्सीजन आ जाए समझ जाओ कि वो कौन से ग्रुप का है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो इसको अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में सही से लिखें तो एक कार्बन होगा, एक ऑक्सीजन, साथ में OH होगा और यहां पे एक हाइड्रोजन और लगा हुआ होगा, ये होता है। समझ में आ रही बात है नहीं? और इसको और स्ट्रक्चर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखो तो यहां पर OH होगा, यहां पे डबल बॉन्ड में O होगा और यहां पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा? मिथेनोइक एसिड। अच्छा, अगर जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड लगा हुआ होगा और साथ में लगा हुआ होगा क्या? एल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है और साथ में बाकी कुछ भी हो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कंपाउंड्स। अच्छे समझ में आ रहा है? ये है आपकी क्या? होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे 1 से ही शुरू हो जाता है। किससे शुरू हो जाता है? 1 से। अल्कोहल ग्रुप भी 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड भी 1 से शुरू हो जाएगा। कीटोन किससे शुरू होगा? 3 से। बस कीटोन का आपको याद रखना और वहीं वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी किससे शुरू होता है? एक कार्बन से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला ये रहा। सेकंड क्या है? इथेनोइक एसिड। थर्ड क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। ये लो भाई ढोल बज रहे हैं, मस्त डांस करो। ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड। समझ में आ रही बात? यही नोट करो। सारा म्यूजिक का सारा इंतजाम है आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है भाई फंक्शनल ग्रुप अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई परेशानी? कोई बच्चा कह रहा था फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आ रहा है स्कूल में, कौन था वो बच्चा? हाँ जी, अभी आ रहे हैं समझ में? थोड़ा बहुत, वेरी गुड, फिर सही पढ़ा रहा हूँ मैं। क्यों थोड़ा बहुत आ रहा है भाई? मैं वो याद करना कहते हैं, समझना एक अलग चीज़ है। यहाँ पे जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे समझ में आ रही हैं, तो फिर थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है भाई? हाँ जी देवियो जी, त्रिदेव, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? त्रिदेवी, त्रिदेव नहीं त्रिदेवी। होगी बेटा पार्टी, प्री बोर्ड का रिजल्ट आएगा फिर मम्मी पापा करेंगे आपके साथ पार्टी, डाइनिंग टेबल पर बैठाल के। हाँ जी भाई, क्लियर है आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट? अब भाई रिएक्शन वाला पार्ट आने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा तैयार हो जाओ, घर पे जाके याद करो। आप लोगों ने टेस्ट किसने नहीं दिया? तीनों दिया टेस्ट? हाँ जी, टेस्ट दे दिया? रुक जाओ, सब्र करो, कल ही दिया है। पीपीटीज भी तो रेडी करनी होती है, इसके चक्कर में फंसा रहता हूँ। पीपीटीज रेडी करो। चलो शुरू करें। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कॉन्सेप्ट क्या है? आईयूपीएसी नेमिंग का मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया, बट स्टिल एक बार देख लो। देखो एल्केन ग्रुप में एंड में क्या लग जाता है? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड लग जाता है तो वो आपसे कह रहे हैं ई हटा दो इसका, और यहां पे क्या लगा दो? ओइक, और साथ में लगा दो क्या? एसिड।
तो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्या करूं, एक कार्बन ले लूं और साथ में क्या करूं, यहां पे एक हाइड्रोजन लगा दूं, तो ये फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या हो जाएगा भाई, कितने कार्बन्स हैं, एक के लिए क्या आएगा, मीथ, और साथ में क्या आएगा, एन, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो साथ में क्या आएगा, ओइक एसिड, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। सेकंड जरा देखिए, अगर वो आपके कहें इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा भाई, C+O, हो सकता है वो आपसे यहां पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पूछ ले, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं, ठीक है। सेकंड मेंबर जरा देखिए, यहां पे देखो C+OH और यहां पे क्या लग जाए, मीथेन लग जाए। जैसे कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। भाई देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था, है ना, तो मतलब ये तो था ही, ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये O ऊपर हो या नीचे हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक मिथाइल, क्या लगा दिया, मिथाइल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बेटा कितने कार्बन्स हैं, 2 के लिए क्या आता है, ईथ, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ई उन्होंने लगाने के लिए मना कर दिया है, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक, और साथ में क्या आएगा, एसिड आएगा। तो ये हो गया आपकी नेमिंग, कोई दिक्कत। इसके बाद एक और कार्बन बढ़ा दोगे तो प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये थे आपके फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े भाई, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, और इससे पहले और भी पढ़े थे हमने क्या, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सारे के सारे आपके फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो खत्म होते हैं, ठीक है, नोट कीजिए।